वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबको इस इथिकल हैकिंग कोर्स की फर्स्ट डे में। ठीक है, आज पहला दिन है। आज से शुरू कर रहा हूँ इस इथिकल हैकिंग कोर्स को पढ़ाने में। ठीक है, इस कोर्स में आपको CS-B12 जो इसी काउंसिल की तरफ से एक सर्टिफाइड कोर्स आता है, ठीक है, उसको पढ़ूंगा, जो आपको एक एथिकल हैकर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, जो भी चीज़ें सीखना पड़ता है। इस CS-B12 की कोर्स में टोटल 20 मॉड्यूल्स है। ठीक है, हम उन सारी मॉड्यूल्स को डे बाय डे कवर करते जाएंगे, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। सो आप लोग पढ़ते वक्त नोट्स खुद से बनाना, ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो आप लोग नहीं बनाओगे। जितना ज़्यादा आप लोग अपना हाथ चलाओगे, खुद से करोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। ठीक है, इसलिए खुद से बनाना नोट्स। सो आज पहला दिन है, तो आज तो थ्योरी होगा इंट्रोडक्शन में कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा एथिकल हैकिंग का। सो आप लोग उसी हिसाब से नोट्स बनाना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। सो इस इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, CIA ट्रेड एंड एथिकल हैकिंग क्या होता है, व्हाट इज एथिकल हैकिंग, हु आर एथिकल हैकर्स, टाइप्स ऑफ हैकर्स, फेजेस ऑफ हैकिंग एंड साइबर किल चेन। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस एथिकल हैकिंग की इंट्रोडक्शन में। सो सबसे पहले बात करें तो साइबर सिक्योरिटी का मेन मोटिव है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सिक्योर करना। चाहे वो एथिकल हैकर हो, चाहे जो भी प्रोफेशनल हो, उसका काम होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सिक्योर करना फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड ब्रीचेस। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वो में सिक्योरिटी मेजर है जिसको इम्प्लीमेंट करने से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम को बिना परमिशन के कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, ना बदल सकता है और ना डैमेज और स्टील कर सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मेन गोल है CIA ट्रेड को मेंटेन करना, विच इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। CIA ट्रेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इसी प्रिंसिपल की बेस में काम करती है, जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है डेटा को सीक्रेट रखना। ठीक है, जो अनऑथराइज यूजर एक्सेस ना कर सके। इसके लिए हम लोग इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल लगा सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करने के लिए। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन या डेटा की वैल्यू को चेंज ना होने देना, उसे एक्यूरेट एंड रिलायबल बनाए रखना, उसे टेम्पर्ड या अल्टर ना होने देना। ठीक है, अवेलेबिलिटी ये इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस एक्सेसिबल हो जब जिसे ज़रूरत हो। ठीक है, सो यही था CIA ट्रेड, ऐसे काम करता है CIA ट्रेड। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या है? एथिकल हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सेस एंड एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटी विथ प्रॉपर ऑथराइजेशन टू सिक्योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस टू मेंटेन द एलिमेंट ऑफ CIA ट्रेड। ठीक है, एथिकल हैकिंग क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी, सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढकर उसे एक्सप्लॉइट करना विथ प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड नॉलेज, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके CIA ट्रेड को मेंटेन करना, जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा को मेंटेन करना होता है। ठीक है, एथिकल हैकिंग। अब बात करते हैं एथिकल हैकर कौन होते हैं। एथिकल हैकर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होते हैं जो प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड परमिशन के साथ लीगली सिस्टम या नेटवर्क में सिक्योरिटी इश्यूज को या सिस्टम की वीकनेस को फाइंड करते हैं और उन्हें फिक्स करके देते हैं। ठीक है, ये होते हैं एथिकल हैकर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर कितने टाइप के हैकर, तो काफ़ी टाइप के हैकर है, हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड फेमस टाइप ऑफ हैकर। ठीक है, फर्स्ट है वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, उसके बाद स्क्रिप्ट किडी, सुसाइड हैकर, साइबर टेररिस्ट एंड एक्टिविस्ट। वाइट हैट हैकर एथिकल हैकर है। वाइट हैट हैकर तो प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड परमिशन के साथ लीगल वे में सिस्टम की सिक्योरिटी को या नेटवर्क की सिक्योरिटी को टेस्ट करते हैं और वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करके उन्हें फिक्स करने की रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर वाइट हैट हैकर का ठीक अपोजिट तरीके से काम करता है। ठीक है, ये इलीगल वे में काम करते हैं। ये सिस्टम की या नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करके विदाउट परमिशन उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं और कंपनी का डेटा चुरा लेते हैं फॉर देयर इंडिविजुअल गेन। ठीक है,
ग्रे अटैकर ये ब्लैक अटैकर एंड वाइट अटैकर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये बिना परमिशन के सिस्टम की या नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करता है और उसे और कंपनी को रिपोर्ट कर देता है, ठीक है। स्क्रिप्ट किडी ये बिगिनर टाइप ऑफ हैकर होते हैं जो दूसरे हैकर प्रीमेड टूल या स्क्रिप्ट का यूज़ करके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सुसाइड हैकर ये हैकर अपने एक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है। साइबर टेररिस्ट ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल होते हैं जो पॉलिटिकल या रिलीजियस गोल के लिए साइबर अटैक करते हैं, जैसे कि सेंसिटिव सिस्टम को डिस्टर्ब करना हो गया। एक्टिविस्ट ये हैकर किसी पॉलिटिकल या सोशल कॉज के लिए एक्टिविज्म करते हैं, जैसे वेबसाइट डिफेस करना या डेटा लीक करना प्रोटेस्ट के तौर पर, ठीक है। सो ये सब थे हैकर के टाइप्स। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ हैकिंग। हैकिंग के फेजेस समझना इथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये फेजेस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें अटैकर टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगाते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं, ठीक है। मेनली बात करें तो हैकिंग के 5 फेजेस होते हैं, ठीक है। अब इन फेजेस को मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा क्या क्या होते हैं, ठीक है। हैकिंग का सबसे पहला फेज है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस। फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस हैकिंग का इनिशियल फेज है जहां हैकर टारगेट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करता है थ्रू पैसिव या एक्टिव मेथड, ठीक है। फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस एक मॉड्यूल ही है पूरा, ठीक है। इसको डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है। सो अभी मैंने इतना ही बताया कि फुटप्रिंटिंग क्या होता है, ठीक है, और इसका मेथड क्या होते हैं, कैसे करते हैं फुटप्रिंटिंग, ये सब अगले क्लास में करेंगे। एनुमरेशन एंड स्कैनिंग ये हैकिंग का सेकेंड फेज है जहां अटैकर टारगेट को स्कैन करता है लाइव होस्ट, ओपन पोर्ट्स, रनिंग सर्विसेज एंड वर्जन, पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज एंड सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। एनुमरेशन एंड स्कैनिंग अलग अलग मॉड्यूल है, ठीक है। इन दोनों मॉड्यूल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है। एनुमरेशन एंड स्कैनिंग कैसे करते हैं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल, ठीक है। ये सब चीज़ें जानेंगे हम डिटेल में बाद में। अब बात करते हैं गेनिंग एक्सेस। स्कैनिंग एंड एनुमरेशन करके अटैकर ने वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड किया, वही वल्नरेबिलिटीज़ या सिस्टम की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके अनऑथराइज एक्सेस लेकर सिस्टम को कंट्रोल में लेता है, ठीक है। गेनिंग एक्सेस में यूजिंग एक्सप्लॉइट लाइक फिशिंग, पासवर्ड क्रैकिंग एटसेट्रा, ठीक है। गेनिंग एक्सेस में वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके अनऑथराइज एक्सेस लेना होता है, ठीक है। उसके बाद होता है मेंटेनिंग एक्सेस। आपने वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर एक्सेस तो गेन कर लिया, अब आपको एक्सेस मेंटेन भी करना पड़ता है विक्टिम के सिस्टम पर, ठीक है। एक्सेस मेंटेन करने के लिए अटैकर विक्टिम की सिस्टम पर बैकडोर डाल सकता है या न्यू यूजर अकाउंट भी क्रिएट कर लेता है ताकि उसे लॉन्ग टर्म कंट्रोल बना रहे एंड फर्दर एक्सप्लॉइटेशन कर सके, ठीक है। ये होता है मेंटेनिंग एक्सेस में। एंड लास्ट में आता है क्लियरिंग ट्रैक्स हैकिंग का लास्ट फेज है जहां अटैकर सिस्टम पे बने लॉक्स एंड एविडेंस को रिमूव या अल्टर कर देता है ताकि बाद में फॉरेंसिक एनालिसिस में कुछ भी फुटप्रिंट ना मिले और उसकी एक्शन हिडन रह सके, ठीक है। ये सब होते हैं हैकिंग के फेजेस। अब बात करते हैं साइबर किल चेन क्या होता है। साइबर किल चेन एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो बताता है कि साइबर अटैक के स्टेजेस बताता है, शुरू से लास्ट तक बताता है साइबर अटैक कैसे होते हैं, ठीक है। सो साइबर किल चेन में सबसे पहला होता है रिकॉग्निशंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, क्या होता है रिकॉग्निशंस में टारगेट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, ठीक है। वेपनाइजेशन में अटैकर मलिशियस पेलोड क्रिएट करता है, लाइक अटैक के लिए लीथल वेपन बनाता है कोई स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी, अटैकर ने पेलोड तो बना लिया, अब उसे डिलीवर कर देगा विक्टिम के सिस्टम पर ताकि उसके ज़रिए एक्सप्लॉइट कर सके। सो अटैकर डिफरेंट मीडियम के थ्रू पेलोड सेंड करता है, लाइक फिशिंग हो गया। पेलोड विक्टिम के पीसी पर डिलीवर करने के बाद अब अटैकर एक्सप्लॉइटेशन करेगा, ठीक है। अटैकर अपने बनाए हुए पेलोड को एग्जीक्यूट कर देगा टारगेट के सिस्टम पर एंड उसका अनऑथराइज एक्सेस या कंट्रोल लेता है, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन के बाद अब
अटैकर इंस्टॉलेशन में आ जाएगा। इंस्टॉलेशन की फेज़ में अटैकर विक्टिम की सिस्टम पर मेलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर इंस्टॉल उस पर एक्सेस एंड कंट्रोल मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और मालवेयर इंस्टॉल करने के बाद अटैकर अब कमांड एंड कंट्रोल करेगा, ठीक है। मालवेयर इंस्टॉल करने के बाद अटैकर विक्टिम की सिस्टम पर कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करता है, लाइक रिवर्स सेल लेना हो गया, ठीक है। उसकी हेल्प से कमांड सेंड करता है और डेटा को डिलीट या डाउनलोड मॉडिफाई भी कर लेता है, ठीक है, कर सकता है। एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव। एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव में फाइनल स्टेज पर आकर अटैकर अपनी मंजिल को अंजाम देता है। उसका हैक करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उसे पूरा करता है, लाइक सेंसिटिव डेटा को चुराना हो गया, फाइल्स को इनक्रिप्ट करके रैंसम मनी डिमांड करना हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें अटैकर कर सकता है। ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है साइबर किल चेन, ठीक है। थैंक यू गाइज। कल हम बात करेंगे रिकॉग्निशन एंड फुटप्रिंटिंग के बारे में, ठीक है, डिटेल में। प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों करेंगे। सो आप लोगों ने हैकिंग लैब तो सेटअप कर लिया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।